संताल की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में मतदान कल। पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी। चुनाव कर्मी लोकतंत्र के महापर्व के मद्देनजर खासे उत्साहित। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुस्तैद। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। 6000 से अधिक बूथों पर लगभग 53 लाख मतदाता करेंगे 52 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। हजारीबाग में पुलिस को दोहरी सफलता। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 पकड़ाए। ट्रैक्टर जलाने और रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। और रांची और आसपास के क्षेत्रों में आकाश में आंशिक बादल छाने से गर्मी की सख्ती में थोड़ी नरमी। कई इलाकों में लू के प्रकोप से लोग बेहाल। 2 दिनों बाद कुछ राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में कल झारखंड समेत 8 प्रदेशों की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनावों के अंतिम और 7वें चरण के लिए कल मतदान होना है और इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। तो वहीं इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें से 809 पुरुष उम्मीदवार हैं और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, बिहार की 8, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की 1 मात्र संसदीय सीट भी इसमें शामिल है। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कल संथाल की 3 सीट दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। संथाल की चुनावी समर के लिहाज से कल का दिन बेहद खास है। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कल संथाल की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि गोड्डा, राजमहल और दुमका में कुल मतदाताओं की संख्या 53,23,886 है, जिनमें 27,538 पुरुष वोटर जबकि 26,23,315 महिला समेत 33 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इसमें तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिला लेंगे टोटल आपका 53.23 लाख वोटर्स है। उन्होंने बताया कि सुचारू मतदान के लिए इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में 6,258 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 479 बूथ शहरी इलाकों में और 5,769 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 241 बूथों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी, जबकि 7 बूथों पर दिव्यांग और 11 पर युवा मतदान की सारी व्यवस्था संभालेंगे। वहीं 18 यूनिक बूथ भी होंगे। दुमका के 3 बूथों को बदला गया है। टोटल बूथ है 6,258 बूथ है टोटल बूथ में। इसमें 241 बूथ में केवल सभी पोलिंग पार्टी उसमें फीमेल होंगे। फिर 7 बूथ ऐसा है वहां पर कितना भी वो पोलिंग पार्टी होंगे वो पीडब्ल्यूडी होंगे। फिर 11 बूथ होंगे वहां पर सभी वोट पोलिंग पार्टी है आपका यूथ होंगे, मतलब एक ही से नीचे होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बाइक सवार क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। सिक्योरिटी दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं, सभी जगह पर वो QRT का भी व्यवस्था किया हुआ है। वो भी अपने कहाँ पर भी दिक्कत होगी मतलब वहाँ जाने के लिए तैयार रहेगी। वो भी कुछ जगह पर बाइक में भी रहेगी, इसलिए 10 मिनट तक कहाँ तक आवश्यकता है वहाँ पर पहुंच जाएगी। संथाल की चुनावी समर में कुल 52 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। दुमका से भाजपा की सीता सोरेन और झामुमो के नलिन सोरेन, राजमहल से भाजपा के ताला मरांडी और झामुमो के विजय हांसदा तथा गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव भी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार में वैसे तो सभी प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया है, लेकिन मतदाताओं का दिल किसने जीता, इसे जानने के लिए मतगणना तिथि 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। डीडी झारखंड के लिए रांची से सरित की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इधर गोड्डा में निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के भाग्य का भी फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत और अमृतसर से तरणजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। और वहीं जबकि इस चरण में अगर विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, दमदम से सौगत राय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकट से पवन सिंह अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बाबा नगरी देवघर है। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में यहां से मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को बूथों के लिए रवाना किया गया। गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष एहतियात और इंतजामों को और दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है। जिले के सारठ, देवघर और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र गोड्डा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इन सभी जगहों के लिए आज मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। हमारे साथ बाबा नगरी देवघर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। मनीष जी, बाबा नगरी देवघर में कल के मतदान को लेकर कैसी तैयारियां हैं और डिस्पैच सेंटर का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए कल अंतिम चरण का वोट जो जनता है वो करेगी, उसको लेकर जिला प्रशासन जो है तमाम तैयारियां दुरुस्त कर ली है। लगातार आज सुबह से ही प्रोजेक्टिंग अफसर हो या मतदान कर्मी हो, सभी को जो सामग्री दी जाती है, ईवीएम है, वीवीपैट है या भी जो भी स्पेशल सामग्री है, वो सभी चीज दिया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देवघर एसपी ने बताया कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो भी संवेदनशील बूथ है उन सभी बूथों पर विशेष करके पुलिस बलों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि जो लोग हैं, जो जनता है, वो निर्भीक होकर वोट देने के लिए अपने बूथ पर पहुंचे और उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा ये बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से गर्मी को देखते हुए भी तमाम सुविधाएं ताकि जो भी जनता पहुंचती है यहाँ पर वोट देने के लिए किसी भी बूथ में, पूरे अगर देवघर जिला की बात करें तो लगभग 1322 बूथों पर जो है ये मतदान कल किया जाना है, जिसको लेकर सभी बूथों पर पानी की खास करके विशेष व्यवस्था दी गई है। साथ ही साथ लगातार देवघर डीसी विशाल सागर और देवघर एसपी निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज डिस्पैच सेंटर में सभी को फिर से एक बार जितने भी प्रोजेक्टिंग अफसर हैं सभी को दिशा निर्देशित किए हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि गोड्डा लोकसभा सीट पूरे झारखंड में सबसे हॉट सीट माना जाता है, जहां से भाजपा से निशिकांत दुबे और साथ ही साथ महागठबंधन से प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। एक तरफ जहां निशिकांत दुबे हैं 3 बार से विजयी रहे हैं, वहीं महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव जो है पिछले 4 बार से हार का सामना कर रहे हैं। तो इस बार दोनों अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और कल के वोटिंग के बाद 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसके किस्मत में बाबा नगरी आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका में भी कल सवेरे 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर आज सवेरे से ही पोलिंग पार्टियों के मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मतदान कर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला। गर्मी को देखते हुए डिस्पैच सेंटर पर भी विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा कर्मियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पूर्ण हो चुकी है, सब समय सब मटेरियल मिल गया है। अभी हम लोग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, वहाँ पर बहुत स्वीप प्रोग्राम चलाया गया है। इसके बाद हम लोग भी गांव-गांव घूम के सबको मोटिवेट किए हैं। मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दुमका, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता आर.के. नीरज। नीरज जी,
दुमका में कल के मतदान को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं? दुमका में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ेंगे, 3 दुमका लोकसभा क्षेत्र के, जिनमें दुमका, शिकारीपाड़ा और जामा, और 1 विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी का है जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का है। इन विधानसभा के लिए मतदान करने की दुमका जिले में कुल 1157 मतदान पदाधिकारी है और लगभग 3551 टैंकर ले लीजिए, एक बार फ्रीज हो गया। ये श्रेणी के ये सभी ईवीएम, वीवीपैट और मतदाता सूची के साथ आज बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। रात तक ये मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे और सवेरे 7 बजे से मतदान कराना आरंभ होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। लगभग 14 कंपनियां यहाँ तैनात की गई हैं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए। मौसम को देखते हुए सभी मतदान केंद्र पर शेड का निर्माण कराया गया है। कुछ विशेष मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिनमें पर्दानशी और महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र है। और यह उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार जो 73.14% मतदान हुआ था, जो झारखंड का सबसे ज्यादा मतदान था, इस बार उससे ज्यादा मतदान होगा। और सबसे ज्यादा उत्साही इस बार युवा मतदाता है। जो नीरज जी, महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? प्रत्येक बार हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि पिंक बूथ बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। इस बार क्या खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? इस बार जो पर्दानशी मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र की। वहां पर महिला पदाधिकारी अलग से मौजूद होंगे, जो उनको पहचान करेंगे कि वो सही मतदाता है या नहीं। इसके अलावा पिंक मतदान केंद्र है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर महिलाओं के लिए अलग से कतार की व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से क्या खास इंतजाम देखने को मिल रहा है नीरज? इस क्षेत्र में नक्सल सभी मतदान केंद्र पर पीने के पानी से लेकर वृद्ध के लिए रैंप की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके। प्रशासन की तरफ से क्या खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? प्रशासन की तरफ से यह है कि मतदान केंद्र पर जितने भी लोग आएंगे उनको मौसम की कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था वहां सुनिश्चित की गई है। और शेड का पूरा इंतजाम किया गया है, स्वीप कार्यक्रम की तैयारी किया गया है, और लगभग मतदाताओं के घरों तक चलिए, तो प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम देखने को मिल रहा है और महिलाओं के लिए भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार हम आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जामताड़ा जिला भी दुमका संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहां भी आज सवेरे से पोलिंग पार्टियों को गंतव्य मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जामताड़ा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पिछले 2 महीने में काफी प्रयास किए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने बताया कि गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर यहां किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता सुभाष प्रसाद सिंह से। सुभाष जी, क्या ताजा जानकारी है जामताड़ा में? पोलिंग पार्टियों को अभी रवाना करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इधर राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र के साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मैदान में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को आज सवेरे रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के 9 प्रखंडों में बनाई गई सभी बूथों में मतदान कर्मियों और लोगों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल और पंखे की व्यवस्था की गई है। बता दें आपको, जिले में पहली बार भ्रमणशील मेडिकल टीम को सभी बूथों पर लगाया गया है। स्वास्थ्य टीम और मेडिकल कर्मचारियों को जीवन रक्षक दवाइयों के साथ भेजा गया है। के अंतर्गत आता है, मतदान होना है।
इसको लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। सभी बूथ पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 974 टोटल बूथ्स हैं, जिसमें लगभग 687 संवेदनशील कैटेगरी के हैं, उसमें CAPF का डिप्लॉयमेंट हो गया है। बाकी बूथ पर स्टेट आर्म पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट की गई है, पुलिस अफसर्स हैं। और क्षेत्र में लगातार गश्ती करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए और किसी भी आकस्मिक स्थिति को रिस्पॉन्ड करने के लिए अराउंड 31 QRTs फॉर्म किए गए हैं, जो थाना प्रभारी सीनियर ऑफिसर्स के कंट्रोल में एक्टिव हैं। इनके पास राइट कंट्रोल इक्विपमेंट है। अनुमंडल स्तर पर भी राइट कंट्रोल टीम फॉर्म की गई हैं, जो कि स्टेशन रहेंगी किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें डिप्लॉयमेंट किया है। सभी ऑफिसर्स सक्रिय हैं, फील्ड में हैं और एक्टिव हैं। साहिबगंज जिले में पड़ने वाले राजमहल लोकसभा सीट के लिए कल सवेरे 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। इस लोकसभा सीट में पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से महिलाओं द्वारा संचालित कई डेडिकेटेड बूथ बनाए गए हैं। साहिबगंज से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार गुप्ता। संजय जी, क्या तैयारियां हैं कल के मतदान को लेकर? जिला प्रशासन की ओर से सारी व्यापक तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई। तो क्षेत्र में जी सुबह से बूथ लेवल बूथ पोलिंग और क्षेत्र और जो क्षेत्र की जो मतदान केंद्र है उनके लिए भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं जी। और पहली बार मेडिकल टीम को रखा गया है। चलिए, तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, लेकिन आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, और तमाम जानकारी देने के लिए। इधर राजमहल संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा पाकुड़ जिले में भी आता है। यहां कल होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को आज सवेरे रवाना किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी बूथों पर किए गए हैं। इसके लिए सुरक्षा बलों की रवानगी भी शुरू हो गई है। और विशेष जानकारी के लिए चलते हैं पाकुड़ और जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामप्रसाद सिन्हा के साथ। रामप्रसाद जी, बताइए कि कल के मतदान को लेकर कितना तैयार है पाकुड़? अनुसूचित जनजाति सुरक्षित राजमहल संसदीय क्षेत्र के पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों पाकुड़, महेशपुर एवं लीटीपाड़ा के 8013 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समाहरणालय परिसर में डिस्पैचिंग सेंटर बनाए गए हैं और यहां से पीठासीन पदाधिकारी मतदान सामग्रियों के अलावे EVM को लेकर बूथों पर रवाना हो रहे हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के साथ साथ मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं भी बहाल जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जितने भी पेट्रोलिंग पार्टी हैं या पोलिंग पार्टी, सभी के वाहनों में GPS लगाए गए हैं ताकि उनकी गतिविधियों पर न केवल नजर रखी जा सके बल्कि किसी तरह की परेशानी हो तो तुरंत कंट्रोल रूम से यहां से टीम रवाना किया जा सके। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। पीठासीन पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी सभी बूथों पर भय मुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर सारे इंतजाम का दावा भी कर रहे हैं। और इस बार अनुमान है जिला प्रशासन ने जो 80% मतदान का लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से हासिल होगा। जिस तरह का माहौल मतदाताओं में, वोटरों को लेकर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वोटर जो हैं उन्हें कैसे रिझाया जाएगा बूथों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वोट प्रतिशत भी बढ़ाना है हमें। देखिए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो पाकुड़ के DC है मृत्युंजय कुमार बांडवाल जी, उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि जो भी मतदाता बूथों पर जाने में असमर्थ होंगे या लाचार होंगे उन्हें प्रशासन द्वारा बूथों तक पहुंचाया जाएगा ताकि वे अपना लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी निभा सके। पहली बार पाकुड़ जिले में 100 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां की दो महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान केंद्रों का नाम प्रधान नसीब मतदान केंद्र रखा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इधर साहिबगंज के मतदाता कल के मतदान को लेकर खासे उत्साहित हैं।
संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर वोटरों को लगातार विभिन्न तरीकों से जागरूक भी किया जा रहा है। मेरा नाम है परबा पारिन। 1 जून को सबको वोट देना है। मेरा नाम एलिसा मल्तो। सबसे पहले वोट देना है और मुझे पढ़ाई करना है। मेरा नाम मरियम पारनी। जून 1 तारीख को सबको वोट देना है। मेरा नाम है नाहोमी पाल्तो। सबसे पहले वोट देना है, उसके बाद खाना खाना, शादी में जाना। दिनांबा से पढ़नी है। वोट देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपना 45 घंटों का ध्यान शुरू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस ध्यान मंडपम में यहां पहुंचे और ध्यान में लीन जो है नजर आए। हजारीबाग में पुलिस ने फर्जी एनजीओ के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों के पास से फर्जी नौकरी से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए। इधर हजारीबाग पुलिस ने बड़कागांव थाना क्षेत्र में एक पखवाड़े के अंदर 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों को आग के हवाले करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा गोली और मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। परत दर परत ये केस खुलते गया और हम लोग 5 आदमी को गिरफ्तार किए हैं। इसमें से एक जो है मेन गौतम कुमार उर्फ सिद्धार्थ, ये पूर्व में कटकम सांडी थाना 59/21 में जेल गया था। बाल सुधार गृह से ये भागा हुआ अपराध। लद्दाख में तैनात जवान की पत्नी के साथ रांची में हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर से शहीद चौक तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की है और पुलिस महानिदेशक को तेज और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराते हुए पीड़िता को मुफ्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने की हिदायत दी है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब किया है। गैंग रेप जो एक सैनिक परिवार के साथ हुआ है, जिसके लिए हम लोग काफी दुखी और आक्रोशित हैं। हमें आश्चर्य हो रहा है कि 2 दिन हो गए बलात्कारियों को गिरफ्तार हुए और उन्हें जेल में रख के उनकी सेवा की जा रही है। रांची में जो एक सैनिक परिवार के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका कुल सैनिक सेवा परिषद विरोध करता है और इसी विरोध में प्रशासन को यह जगाने के लिए, प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है उसे जगाने के लिए हम एक आक्रोश रैली यहाँ से साक्षी गोलचक्कर से शहीद चौक तक जाएंगे, वहां से लेकर वापस ले आएंगे हम। राजधानी रांची में इस्पात उत्पादन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। सम्मेलन में देश विदेश के 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।
सम्मेलन का आयोजन मेकॉन और सेल की ओर से किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि आज भारत में स्थापित की जा रही इस्पात परियोजनाओं के लिए सावधानीपूर्वक परियोजना नियोजन और समय पर क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती है। हमें इस्पात परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाए रखने और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अपनी परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने के नवोन्मेषी उपाय खोजने की जरूरत है। और बात करेंगे मौसम की। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में जहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं डाल्टनगंज में 47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सभी जिलों में भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रांची में आज सुबह से आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, जिससे गर्मी की सख्ती में कुछ नरमी दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राहत वाली बात यह है कि उसके बाद के अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कई क्षेत्रों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। कल और परसों भी कई इलाकों में हीट वेव की आशंका है। इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ रहा है। इसके बाद 15 जून के आसपास झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच देश के कई इलाकों में गर्मी के सितम से लोग बेहाल है। वहीं मणिपुर में बाढ़ की स्थिति है, जबकि केरल में जोरदार बारिश से लोग परेशान हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित कोषांग की नोडल पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की मतगणना से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी बिंदुओं की क्रमवार समीक्षा कर तैयारियों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। गोड्डा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस कड़ी में विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त जवानों द्वारा फ्लैग मार्च एवं एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में सभी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उपायुक्त ने पुलिस लाइन डिस्पैच सेंटर में सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कंपनी कमांडर और जोनल मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए समन्वय के साथ कार्य करने का सुझाव और निर्देश दिया। देवघर उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव के तहत डिस्पैच सेंटर में आने वाले पोलिंग पार्टियों की सुविधा को देखते हुए देवघर, मधुपुर और सारठ विधानसभा हेतु बनाए गए अलग अलग पंडालों का निरीक्षण कर बूथवार मार्किंग तथा सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला उपायुक्त ने राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के संचालन को लेकर समिति सदस्य तथा कलाकारों के साथ आयोजित। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। संथाल की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में मतदान कल। पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी। चुनाव कर्मी लोकतंत्र के महापर्व के मद्देनजर खासे उत्साहित। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुस्तैद। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। 6000 से अधिक बूथों पर लगभग 53 लाख मतदाता करेंगे 52 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। हजारीबाग में पुलिस को दोहरी सफलता। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 पकड़ाए। ट्रैक्टर जलाने और रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार। और रांची और आसपास के क्षेत्रों में आकाश में आंशिक बादल छाने से गर्मी की सख्ती में थोड़ी नरमी। कई इलाकों में लू के प्रकोप से लोग बेहाल। 2 दिनों बाद कुछ राहत की उम्मीद।